दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद ए के चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। शायना एक साधारण सी लड़की अपने वफादार कुत्ते रूबी के साथ जापान के ओसाका शहर के एक छोटे पुराने अपार्टमेंट में रहती थी। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में एक अनकही उदासी और होंठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। वह एक छोटे से गांव से थी जहां सुबह की ओस, खेतों की हरियाली और फूलों की महक उसका बचपन थी। लेकिन पिता की अचानक मृत्यु ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। माँ और छोटी बहन माया की देखभाल की जिम्मेदारी शायना पर आ पड़ी थी। उसने गांव की मिट्टी को अलविदा कहा और ओसाका की चमचमाती लेकिन ठंडी सड़कों का रुख किया। शायना का स्वभाव इतना प्यारा था कि लोग उसकी मुस्कान में खो जाते। वह एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी जहां रंग बिरंगे खिलौने उसके अकेलेपन को थोड़ा कम करते थे। लेकिन उसका असली प्यार था गुड़ियाएं। जापान, इटली, मेक्सिको और भारत से आई अनोखी गुड़ियाएं उसके कमरे की शेल्फ पर सजी थीं, जैसे एक छोटा सा संग्रहालय जो उसकी यादों और सपनों का प्रतीक था। एक ठंडी धुंधली शाम दुकान में एक खास लिमिटेड एडिशन लबूबू गुड़िया का कलेक्शन आया। ये गुड़ियाएं इतनी अनोखी थीं कि ग्राहक उन्हें देखते ही झपट पड़ते। मिनटों में सारी गुड़ियाएं बिक गईं, लेकिन शायना ने चतुराई से एक अपने लिए रख ली थी। यह लबूबू गुड़िया सुनहरे रंग की थी, एक ऐसा शेड जो बाकी गुड़ियाओं से जुदा था। उसकी नीली आंखें चमकती थीं जैसे उनमें कोई रहस्यमयी रोशनी कैद हो। सुनहरा फर, लंबे लंबे कान और बड़े बड़े दांतों वाली मासूम सी मुस्कान ने शायना का दिल चुरा लिया। वह उसे घर ले आई, उसकी तस्वीरें खींची और उसे निहारती रही जैसे वह कोई जीवित दोस्त हो। उसने अपने वफादार रूबी को, जिसकी भूरी आंखें और शरारती हरकतें उसका सहारा थीं, अपनी गुड़िया फैमिली के नए मेहमान से मिलवाया। लेकिन रूबी का व्यवहार अजीब था। वह, जो हमेशा गुड़ियाओं को देखकर पूंछ हिलाता और कमरे में उछल कूद करता, इस लबूबू को देखकर जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कोई अनदेखा खतरा भांप रहा हो। शायना ने हंसकर टाल दिया। रूबी, तुम भी ना हर नई चीज से डर जाते हो, उसने कहा और गुड़िया को अपनी शेल्फ पर सजा दिया। उस रात जब ओसाका की सड़कों पर कोहरा छाया था, शायना अपने छोटे से कमरे में अकेली थी। रूबी, जो हमेशा उसके बिस्तर के पास कर्ल करके सोता था, उस रात कमरे से भाग गया। शायना को यह अटपटा लगा। उसने लबूबू को शेल्फ पर देखा। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद को समझाया और सो गई। लेकिन रात के सन्नाटे में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या हल्की सी हंसी कमरे में गूंज रही हो। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिर्फ लबूबू की आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। अगली सुबह शायना के ऑफिस जाने से पहले रूबी फिर उस गुड़िया को देखकर भौंकने लगा। उसने शायना की जीन्स की टांग पकड़ ली और उसे शेल्फ की ओर खींचने लगा, जैसे उसे कुछ बताना चाहता हो। शायना का धैर्य जवाब दे गया। रूबी, बस। उसने गुस्से में उसे बाथरूम में बंद कर दिया और दुकान के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन कुछ गलत था। शायना, जो हमेशा ग्राहकों से प्यार से बात करती थी, एक छोटी सी बात पर ग्राहक से उलझ पड़ी। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया, जैसे कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो। वह चिल्लाई और बॉस ने उसे तुरंत डांटा। शायना, तुम्हारी यह हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, उसने कहा और उसे नौकरी से निकाल दिया। शायना स्तब्ध थी। उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि यह गुस्सा कहां से आया। वह रोते रोते घर लौटी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही रूबी बाहर भागा। उसने शायना के आंसुओं भरे चेहरे को देखा और शांत हो गया। उसकी भूरी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जैसे वह अपनी मालकिन का दर्द महसूस कर रहा हो। शायना ने उसे गले लगाया, उसकी गर्माहट में थोड़ा सुकून पाया और जल्दी सो गई। लेकिन रात के सन्नाटे में उसे फिर वही अजीब सी हंसी सुनाई दी, ठंडी, खोखली और डरावनी।
आंखें खोलीं। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, उसे घूर रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि वह चेहरा नहीं देख पाई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही लबुबू गुड़िया फर्श पर पड़ी थी, जैसे वह खुद वहां आई हो। शाइना ने कांपते हाथों से उसे उठाया और शेल्फ पर रख दिया। मैं बहुत थक गई हूं, उसने खुद को समझाया और फिर सो गई। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। एक लाल सड़ता हुआ प्राणी, जिसके नुकीले दांत और लंबे खंजर जैसे नाखून थे, उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसका शरीर जगह जगह से गल रहा था और उसकी हंसी हड्डियों को चीर देने वाली थी। वह धीरे धीरे शाइना की ओर बढ़ा, उसका गला घोंटने के लिए हाथ उठाए। शाइना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। प्राणी ने एक भयानक हंसी के साथ अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला किया। डर से शाइना की आंख खुल गई, लेकिन जो उसने देखा वह सपने से भी डरावना था। वह लबुबू गुड़िया उसके बिस्तर पर थी, ठीक उसके सीने के ऊपर। उसकी नीली आंखें अब चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जीवित आत्मा हो। उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं थी, बल्कि एक डरावनी, खतरनाक हंसी में बदल गई थी। शाइना की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर रूबी दौड़ता हुआ कमरे में आया। शाइना ने कांपते हुए गुड़िया को देखा। वह शेल्फ पर थी तो बिस्तर पर कैसे आई? तभी रूबी ने गुड़िया पर झपट्टा मारा और उसे दांतों से फाड़ दिया। सुनहरा फर हवा में बिखर गया और शाइना पसीने से तर थी। उसका सिर फटने सा दर्द कर रहा था। उसने गुड़िया के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंका और रूबी को गले लगाकर सो गई। लेकिन उस रात नींद में भी उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह जब वह उठी तो उसका सिर दर्द और बिगड़ गया था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। रूबी कमरे में नहीं था। रूबी, उसने आवाज लगाई, लेकिन सन्नाटा ही जवाब था। उसने पूरा घर छान मारा, हॉल, किचन, बेडरूम, लेकिन रूबी कहीं नहीं था। आखिर में वह बाथरूम में गई। शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा उन लाल दानों से ढक गया था, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खा रहा हो। उसकी आंखें डर और थकान से लाल थीं। तभी शीशे में उसे अपने कंधे के पीछे कुछ दिखा। वही लाल सड़ा हुआ प्राणी जो सपने में आया था। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, जैसे वह शाइना को चिढ़ा रहा हो। शाइना ने डर से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई प्राणी नहीं था। सिर्फ बाथरूम की शेल्फ पर वही लबुबू गुड़िया थी। शाइना का दिल बैठ गया। रूबी ने तो उसे फाड़ दिया था। उसकी मुस्कान अब और भयानक थी, जैसे वह जीवित हो और शाइना का मजाक उड़ा रही हो। वह रूबी को ढूंढने बाहर भागी। ओसाका की ठंडी सड़कों पर उसका नाम पुकारती रही, लेकिन रूबी कहीं नहीं मिला। जब वह घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। लबुबू गुड़िया अब किचन के सिंक के पास थी। उसके सुनहरे हाथ और दांत खून से लाल थे। शाइना ने कांपते हुए सिंक के नीचे देखा। रूबी की लाश वहां पड़ी थी, खून से सनी, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। उसकी भूरी आंखें खुली थीं, जैसे वह आखिरी पल में भी शाइना को बचाने की कोशिश कर रहा हो। शाइना की चीख निकल गई। उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसका रूबी, अब नहीं था। उसका दिल टूट गया और वह फर्श पर गिर पड़ी, आंसुओं में डूब गई। उसने कांपते हाथों से इंटरनेट पर लबुबू गुड़िया के बारे में खोजा। उसे पता चला कि दुनिया भर में लोग इस गुड़िया से त्रस्त थे। जापान, अमेरिका, यूरोप, हर जगह से खबरें थीं कि लबुबू गुड़िया के मालिकों की नौकरियां छूटीं, वे बीमार पड़े या उनके प्रियजनों की मौत हो गई। कुछ लोग कहते थे कि लबुबू में एक प्राचीन योकाई आत्मा बसती है, जो सदियों पहले जापान के एक शापित मंदिर में कैद थी। योकाई एक ऐसी आत्मा जो इंसानों की कमजोरियों को भांपकर उन्हें नष्ट कर देती है। शाइना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना देर किए गुड़िया को जलाया। आग की लपटों में लबुबू की नीली आंखें चमक रही थीं, जैसे वह जलने से पहले हंस रही हो। शाइना ने उसकी राख को एक जार में डाला और पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने माया को फोन पर सारी बात बताई, यह सोचकर कि अब वह सुरक्षित है। माया ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन अगली सुबह शाइना की लाश उसके बिस्तर पर मिली। उसका चेहरा लाल दानों से ढका था और उसकी आंखें खुली थीं,
जैसे वह मरते वक्त कुछ भयानक देख रही हो। उसके पास वही लबुबू गुड़िया थी जिसे उसकी दुकान की सहेली ले गई थी। उसकी नीली आंखें अब भी चमक रही थीं और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, जैसे कह रही हो, कोई नहीं बच सकता। कुछ दिन बाद माया को शायना का एक पुराना पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रूबी को संभालना और मेरी गुड़ियाओं से दूर रहना। लेकिन माया ने देखा कि शायना की शेल्फ पर अब कोई गुड़िया नहीं थी, सिवाय उस लबुबू के जो अब भी वहीं थी, अपनी भयानक मुस्कान के साथ। क्या आपको लगता है कि लबुबू गुड़िया सचमुच अभिशप्त थी? क्या उसमें कोई प्राचीन योकाई आत्मा थी, या यह सब एक भयानक संयोग था? यह कहानी आपके मन में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई खिलौना इतना खतरनाक हो सकता है कि वह आपकी जिंदगी तबाह कर दे? और अगर वह गुड़िया अभी भी कहीं है तो उसकी अगली शिकार कौन होगी? दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।